चलिए जानते हैं छत्तीसगढ़ की 25 बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। लेकिन उससे पहले वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। कोरबा में सरकारी जमीन से हटा अवैध कब्जा। कोरबा नगर निगम और जिला प्रशासन ने सरकारी जमीन पर किए गए अवैध कब्जों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की। वार्ड नंबर 40 रिजदा डैम के पास पागल बालको क्षेत्र में करीब 50 डिसमिल शासकीय भूमि पर बनाए गए स्कूल और बाउंड्री वॉल को जेसीबी मशीन से तोड़ा गया। जमीन पर त्रिवेणी भास्कर नामक व्यक्ति ने स्कूल खोलने की आड़ में कब्जा किया था। नगर निगम को शिकायत मिली थी कि वो आगे और अतिक्रमण करने वाला है। प्रशासन और निगम की संयुक्त टीम मौके पर पहुंची और निर्माण हटाया। कार्रवाई के दौरान त्रिवेणी ने विरोध किया पर कोई वैध दस्तावेज प्रस्तुत नहीं कर सका। शराब घोटाले में चैतन्य बघेल की 61.20 करोड़ रुपए की संपत्ति कुर्की। छत्तीसगढ़ शराब घोटाले में प्रवर्तन निदेशालय ने बड़ी कार्रवाई करते हुए पूर्व सीएम भूपेश बघेल के बेटे चैतन्य बघेल की 61.20 करोड़ रुपए की संपत्ति कुर्की है। इसमें 340 आवासीय प्लॉट और कृषि भूमि शामिल है, जिनकी कुल कीमत 59.96 करोड़ बताई जा रही है। इसके अलावा 1.24 करोड़ रुपए की चल संपत्तियां, बैंक बैलेंस और फिक्स डिपॉजिट भी जब्त किए गए हैं। ईडी के अनुसार घोटाले में अब तक 276 करोड़ रुपए से अधिक की संपत्ति अटैच की जा चुकी है। ये कार्रवाई मामले में सबसे बड़ी जब्ती मानी जा रही है। मोतियाबिंद सर्जरी के बाद 9 मरीजों की आंखें इन्फेक्टेड। छत्तीसगढ़ के बीजापुर जिला अस्पताल में मोतियाबिंद ऑपरेशन के बाद बड़ी लापरवाही सामने आई है। सर्जरी के बाद 9 मरीजों की आंखों की रोशनी कम हो गई, जिन सभी को रायपुर के मेकाहारा अस्पताल में भर्ती कराया गया है। 8 मरीजों का ऑपरेशन 24 अक्टूबर को और एक का 8 नवंबर को हुआ था। आंखों में संक्रमण के बाद वे दोबारा अस्पताल पहुंचे। बीजापुर प्रशासन ने तत्काल सभी को रायपुर रेफर किया। प्रभावित मरीजों में तर्रेम, टीमापुर और मड़ियम गाँव के लोग शामिल हैं। फिलहाल स्वास्थ्य विभाग ने मामले की जाँच के आदेश दिए हैं। भिलाई आईआईटी में एमपी के छात्र की मौत पर डॉक्टर सस्पेंड। भिलाई आईआईटी में मध्य प्रदेश के छात्र सौमिल साहू की मौत के बाद विवाद गहराया। 10 नवंबर को दीक्षांत समारोह के दौरान 2 छात्रों की तबीयत बिगड़ी, लेकिन हेल्थ सेंटर में डॉक्टर मौजूद नहीं थे। इसी दौरान सौमिल की हालत गंभीर हुई और उसकी मौत हो गई, जबकि दूसरा छात्र अब आईसीयू में खतरे से बाहर है। बताया गया कि प्रबंधन समारोह की तैयारियों में व्यस्त था। घटना के बाद छात्रों ने कैंपस में प्रदर्शन किया। जाँच में लापरवाही सामने आने पर स्वास्थ्य केंद्र के डॉक्टर को सस्पेंड कर दिया गया। प्रिंसिपल ने छात्रों से पुताई करवाई, धमकी दी तो मचा बवाल। जांजगीर चांपा जिले के पामगढ़ ब्लॉक स्थित स्वामी आत्मानंद हिंदी मीडियम स्कूल के प्रिंसिपल कुंज किशोर का विवादित वीडियो वायरल हुआ है, जिसमें वे छात्रों से धमकी भरे लहजे में बात करते और हिंदू देवी देवताओं पर टिप्पणी करते दिख रहे हैं। छात्रों ने पहले पुताई की शिकायत कलेक्टर से की थी। इससे नाराज होकर प्रिंसिपल ने कहा, अब मैं तुम्हारे TCCC में ऐसा लिख दूंगा कि मर जाओगे। वीडियो वायरल होने के बाद शिक्षा विभाग ने जाँच शुरू की है। वहीं स्थानीय अभिभावकों ने प्रिंसिपल के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। रायगढ़ में जंगल से निकलकर रोड पर पहुंचे 25 हाथी। रायगढ़ जिले के घरघोड़ा रायगढ़ मार्ग पर 25 हाथियों का झुंड पिछले 2 दिनों से सड़कों पर देखा जा रहा है। सोमवार शाम करीब 4:30 बजे समारूमा जंगल से ये झुंड सड़क पर आ गया, जिसमें नर मादा के साथ चावल भी शामिल थे। अचानक हाथियों को देखकर लोगों में अफरा तफरी मच गई और वाहनों की लंबी कतारें लग गई। वन विभाग की टीम मौके पर पहुंची और ट्रैफिक रोककर झुंड को सुरक्षित जंगल की ओर भेजा। विभाग ने लोगों से अपील की है कि वे हाथियों के नजदीक न जाएं और सतर्क रहें। महिला क्रिकेट टीम की फिजियोथेरेपिस्ट आकांक्षा सत्यवंशी का कवर्धा में हुआ भव्य स्वागत। भारतीय महिला क्रिकेट टीम की फिजियोथेरेपिस्ट आकांक्षा सत्यवंशी का बुधवार को कवर्धा आगमन पर भव्य स्वागत किया गया। वह हाल ही में विश्व कप विजेता टीम के साथ लौटी हैं। रायपुर रोड पहुंचने पर सतनामी समाज के प्रतिनिधियों और स्थानीय लोगों ने फूल मालाओं से सम्मानित किया। आकांक्षा के सम्मान में स्वागत रैली भी निकाली गई, जो शहर के मुख्य मार्गों से होकर गुरु घासीदास गुरुद्वारा पहुंची। वहां उन्होंने पूजा अर्चना की। उन्होंने कहा कि खेल में अनुशासन और समर्पित सफलता की कुंजी है और छत्तीसगढ़ के युवा आगे बढ़े। करंट की चपेट में आने से मजदूर की हुई मौत। दुर्ग जिले के जामुल थाना क्षेत्र स्थित स्वास्तिक इंजीनियरिंग वर्क्स में मंगलवार सुबह काम कर रहे 25 वर्षीय मजदूर नवल पटेल की करंट लगने से मौत हो गई। घटना के बाद साथी मजदूरों और परिजनों ने हंगामा किया और मुआवजे की मांग की। स्थिति बिगड़ती देख कंपनी प्रबंधन ने तत्काल 5 लाख रुपए की आर्थिक सहायता देने की घोषणा की। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। घटना के बाद श्रम विभाग ने जांच शुरू की और बिजली सुरक्षा मानकों की अनदेखी पर सवाल उठाए। कोरबा में कार ने ऑटो और स्विफ्ट को मारी टक्कर। कोरबा की सिविल लाइन थाना क्षेत्र के रजगमार रोड पर तेज रफ्तार कार ने गुरुवार को बड़ा हादसा कर दिया। चावल गोदाम तिराहे के पास डॉक्टर द्वारा चलाई जा रही कार पहले एक इलेक्ट्रिक ऑटो से टकराई और फिर सामने से आ रही स्विफ्ट कार से जा भिड़ी। हादसे में राहगीर बाल बाल बचे। प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक कार ने पहले 2 बाइक सवारों को टक्कर से बचाने की कोशिश की, जिससे वाहन अनियंत्रित होकर अन्य गाड़ियों से जा टकराया। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर ट्रैफिक नियंत्रित किया और वाहनों को हटवाया।
पूर्व मंत्री ने शकुंतला पोर्ते के प्रमाण पत्र को बताया फर्जी। बलरामपुर रामानुजगंज जिले के प्रतापपुर विधायक शकुंतला सिंह पोर्ते अपने जाति प्रमाण पत्र को लेकर विवादों में हैं। पूर्व शिक्षा मंत्री और आदिवासी नेता डॉक्टर प्रेमसाई सिंह टेकाम ने दावा किया है कि विधायक का प्रमाण पत्र फर्जी है। उन्होंने कहा कि दस्तावेज में पिता के नाम की जगह पति का नाम लिखा गया है, जो कानूनी रूप से गलत है। डॉक्टर टेकाम ने यह भी आरोप लगाया कि शकुंतला पोर्ते मूल रूप से उत्तर प्रदेश की निवासी है, इसलिए इन्हें छत्तीसगढ़ में अनुसूचित जनजाति का लाभ नहीं मिलना चाहिए। उन्होंने निष्पक्ष जांच और FIR की मांग की। किसानों की समस्याओं को लेकर कांग्रेस ने किया प्रदर्शन। सरगुजा के सीतापुर में पूर्व मंत्री अमरजीत भगत के नेतृत्व में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने किसानों की समस्याओं को लेकर धरना और सांकेतिक चक्का जाम किया। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार किसान विरोधी है और समय पर बीज और खाद उपलब्ध नहीं करा सकी। अब किसान अपनी फसल बेच ना सके, इसने सरकार षड्यंत्र कर रही है। धरना के बाद राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन SDM को सौंपा गया। अमरजीत भगत ने कहा कि खरीफ सीजन में किसानों को खाद नहीं मिली और अब सरकार रजिस्ट्रेशन और गिरदावरी प्रक्रिया में जानबूझकर अड़चनें डाल रही है। रायगढ़ में निकाली गई 15 किलोमीटर लंबी यूनिटी मार्च। रायगढ़ जिले में लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल की 150वीं जयंती पर 15 किलोमीटर लंबी यूनिटी मार्च का आयोजन किया गया। घरघोड़ा से तमनार तक निकली इस पदयात्रा में बड़ी संख्या में युवा और राजप्रतिनिधि शामिल हुए। वित्त मंत्री OP चौधरी ने कार्यक्रम का शुभारंभ भारत माता और छत्तीसगढ़ महतारी की तस्वीर पर माल्यार्पण कर किया। तमनार पहुंचने पर आम सभा आयोजित की गई, जहां लोगों ने अपनी क्षेत्रीय समस्याएं रखी। मंत्री ने उनकी मांगों को जल्द पूरा करने का आश्वासन दिया और एक भारत एक श्रेष्ठ भारत का संदेश किया। नाबालिग से अश्लील हरकत मामले में आरोपी को हुई 10 साल की सजा। गोरेला थाना क्षेत्र में नाबालिग लड़की से अश्लील हरकत करने के मामले में अदालत ने आरोपी सोहेल खान को 10 साल की सजा सुनाई है। विशेष अपर सत्र न्यायाधीश ज्योति अग्रवाल ने 500 रुपए के अर्थदंड के साथ फैसला सुनाया। मामला 10 फरवरी 2025 का है, जब आरोपी ने इंस्टाग्राम पर दोस्ती के बाद पीड़िता को मल्लनिया डैम बुलाकर गलत हरकत की। पुलिस ने तत्परता से जांच कर आरोपी को गिरफ्तार किया। कोर्ट ने साक्ष्यों और गवाहों के आधार पर उसे दोषी पाया और कठोर सजा सुनाई। बेमेतरा में कथावाचक आशुतोष चैतन्य पर कार्रवाई की उठी मांग। तख्तापुर में आयोजित भागवत कथा के दौरान कथावाचक आशुतोष चैतन्य के विवादित बयान ने बेमेतरा जिले में विवाद खड़ा कर दिया है। सतनामी समाज ने बयान को आपत्तिजनक बताते हुए नवागढ़ पुलिस थाने में शिकायत दर्ज कराई है। समाज के सदस्यों ने कहा कि भागवत कथा जैसे धार्मिक मंच से किसी समुदाय के खिलाफ अपमानजनक टिप्पणी अस्वीकार्य है। विरोध के दौरान बड़ी संख्या में लोग मौजूद रहे। उन्होंने कहा कि यदि जल्द कार्रवाई नहीं हुई तो आंदोलन और तेज किया जाएगा। पुलिस मामले की जाँच कर रही है। धान बेचने के लिए अब मोबाइल ऐप से मिलेगा टोकन। छत्तीसगढ़ सरकार ने किसानों की सुविधा के लिए नया मोबाइल ऐप तुहर टोकन लॉन्च किया है। अब किसान धान बेचने के लिए इसी ऐप से टोकन प्राप्त कर सकेंगे। इससे उन्हें घंटों कतार में खड़े रहने की जरूरत नहीं पड़ेगी। खाद्य और नागरिक आपूर्ति विभाग ने बताया कि ऐप गूगल प्ले स्टोर पर उपलब्ध है। किसान अपने आधार कार्ड से रजिस्ट्रेशन कर सकेंगे। हर सुबह 8 बजे से आवेदन की प्रक्रिया शुरू होगी, जिसमें टोकन जनरेट कर खरीद केंद्र पर धान बेचने का समय तय किया जाएगा। धमतरी में धूमधाम से मनाई गई कोटवार बाबा काल भैरव जयंती। धमतरी जिले में कोटवार बाबा काल भैरव की जयंती श्रद्धा और भक्ति के साथ मनाई गई। इस अवसर पर पूरे दिन धार्मिक अनुष्ठान, महाभंडारे और महाआरती का आयोजन किया गया। श्री राम मंदिर न्यास और स्थानीय श्रद्धालुओं द्वारा सुबह अभिषेक, पूजन और श्रृंगार किया गया। दोपहर में महाभंडारे में हजारों श्रद्धालुओं ने प्रसाद ग्रहण किया। शाम को भव्य महाआरती और आतिशबाजी से आयोजन चरम पर पहुंचा। इस कार्यक्रम में आसपास के गाँव से भी बड़ी संख्या में भक्त पहुंचे। रायपुर में फाइनेंस कंपनी के एरिया हेड से की मारपीट। रायपुर में एक फाइनेंस कंपनी के एरिया हेड मनोज कुमार पर कार्यालय में ही जानलेवा हमला किया गया। आरोपी देबशीर साहू ने ट्रक सीज करवाने का आरोप लगाते हुए ऑफिस में घुसकर उनके साथ मारपीट की और जान से मारने की धमकी दी। ये घटना 7 नवंबर को कोतवाली थाना क्षेत्र में हुई। मनोज कुमार ने पुलिस में रिपोर्ट दर्ज कराई है। बताया गया कि आरोपी पहले भी विवाद कर चुका था। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।